और अब बात महापर्व की। जी हाँ, महापर्व का आज दूसरा दिन है। लोक आस्था के महापर्व के दूसरे दिन को खरना भी कहते हैं और आज दिन भर उपवास के बाद शाम में गुड़ से बनी खीर बनाई जाएगी। और बताएं आपको कि इस वक्त जो व्रती हैं उनके घर में तो तैयारियां चल ही रही हैं, बाजारों की भी रौनक देखते ही बन रही है। हम आपको हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और फिलहाल आपको लिए चलते हैं हम गिरिडीह, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी श्रीकांत। देखिए, अब बहुत कम वक्त बचा है। लोग अब बाजारों से जो सामान लाने हैं उनको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, वो अंतिम तैयारी करने में जुटे हुए हैं और इसी की वजह से बाजार काफी गुलजार नजर आ रहे हैं छठ के। जी देखिए आरती, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और आज खरना के प्रसाद के साथ 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले की जो तैयारी है, चाहे बाजार हो या घर हो या फिर छठ घाट हो, मोहल्ला हो या फिर गांव हो, सभी इलाके छठ की छटा देखने के सारे जगह पर आपको मिल जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार में, जहां का बाजार जो है फलों का बाजार सजा हुआ है। देख सकते हैं आप कि जो केले की कांधियां होती हैं ये उनका बाजार है और जहां तक हमारी नजर जाएगी फलों का ही बाजार सजा हुआ है। दूर तक देख सकते हैं आप जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं जिनके घरों में छठ हो रहा है, वो अपने परिवार के साथ फल की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे हैं ताकि खरना से पहले जो भी तैयारियां हैं वो कर ली जाए। इस बार क्या चल रहा है? केले का जो भाव है कांदी का कितने रेट का है? बाबू यहाँ 500 है, 400 है, 300 है। मेरे पास बाबू जैसा आता है ग्राहक का जैसा व्यवस्था है वैसा ही चीज मेरे पास, जैसा लोग चाहेंगे उतने दाम का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग दामों में, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का बजट है उस हिसाब से भी रखा गया है फल। इधर आगे अगर आप नजर लगाएंगे तो कुछ पूजा समितियां हैं, जो छठ पूजा समिति है। छठ पूजा के अवसर पर ऐसा भी देखा जाता है कि कई जो छठ पूजा की समितियां हैं उनके द्वारा जो है वो फलों का स्टॉल लगाया जाता है। वो स्टॉल सामने देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बजट में जो एक तरफा है कि सभी चीजों पर बजट में जो है वो फल लोगों को मिलता है। अलग अलग समाज के द्वारा छठों के स्टॉल लगाए जाते हैं। तो आज जो है वो फलों की खरीदारी करने के लिए बाजार में देख सकते हैं वो क्या जो भीड़ है वो पहुंचने लगी है और देर शाम तक ये खरीदारी जो है वो जारी रहेगी। यहाँ पर लोग फलों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं ताकि एक परिवार क्या फल खरीदने आए हैं बाजार में, पूरा परिवार। तो आज खरना का प्रसाद शुरू, इससे पहले सारा फल तो खरीदनी है, देने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है सर, महंगाई ज्यादा है कम? महंगाई ज्यादा है, आप ही खर्च कर रही हैं तो आप खुद फल लेने के लिए आती हैं। तो पहले जितना बजट रखा जाता था इस बार कम खरीदारी करेंगे या फिर कम करेंगे? चलिए, तस्वीरें कमोबेश सब जगह एक जैसी है श्रीकांत, चाहे वो गिरिडीह की बात हो, रांची की बात हो, देवघर की बात हो, छठ महापर्व की ये रौनक सब जगह एक जैसी देखने को मिल रही है। और ये रौनक महापर्व को लेकर है, हम जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। जमशेदपुर में हमारे सहयोगी प्रभात लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। प्रभात, सुबह से तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो छठ घाट की हो चाहे बाजार की हो, लेकिन जैसे जैसे दिन चल रहा है अब बाजारों में रौनक और थोड़ी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आरती, धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। और इस वक्त मैं हूँ बारीडीह के बाजार में। देखिए यहाँ भी बाजार लगा है फल छठ के पूजा के सामानों का। अमूमन यहाँ बाजार लगते नहीं है, लेकिन छठ के सामान के लिए बाजार लग चुके हैं। देखिए आप जो ग्राहक है, जो व्रतधारी है, वो बाजारों में पहुँच रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी खरीदारी भी कर रहे हैं। हर एक चीज की उपलब्धता है, जो आप चाहे वो गन्ना की बात करें, अनारस की बात करें, केला की कांदी की बात करें, तो केला और कांदी का भी एक अलग महत्व है। तो लोग काफी संख्या में लोग केला की कांदी भी अर्घ देने के समय में लेते हैं। तो केला कांदी आपको नजर आ रहा होगा आरती,
और बाजार एक तरह से कहें बारीडी का बाजार भी पूरी तरह से एक तरह से कहें कि पूरी खचाखच भरा हुआ है। अपने सहयोग कहो कि एक बार नज़ारा दिखाएं बाजार का किस तरीके से भीड़ से पूरा पटा हुआ है और बाजार में लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं पूजा सामग्री जो छठ पूजा में अर्घ देने के समय खरीदते हैं। और ये देखिए ये सामान खरीद के लेके जा रहे हैं लोग, छठ सामग्री देखिए गाड़ियों में लेके जा रहे हैं। निश्चित है कि धीरे धीरे लोग जो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग और खरीदारी करने पहुंचेंगे। और एक चीज आरती बता दूं कि कई ऐसे सामाजिक संगठन भी है जो छठ पूजा में अपनी ओर से जो सूप है जो फल है वो वितरित करते हैं व्रतधारियों के बीच में। कहीं ना कहीं माँ छठी मैया का आशीर्वाद वो भी लेना चाहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे जमशेदपुर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा सूप में पूरी जो पूजी के सामान होती है वो सजा कर दिया जा रहा है। वैसा ही एक संगठन है बारीडी बाजार में। अभी चूंकि यहाँ पे पूर्वी का जो विधायक है वो राय जी का कार्यक्रम है, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं सहयोगी से कहेंगे। देखिए महिलाएं अभी से ही लाइन में खड़ी हो गई है वो प्रसाद लेने के लिए। क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मनता मानते हैं कि हम दूसरे से मांग कर छठी मैया की पूजा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जो सक्षम नहीं होते हैं वैसे लोगों को ये अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर प्रभात। देखिए छठ महापर्व इसीलिए कहा जाता है सद्भाव सद्धर्म। इसमें इसकी कोई बाध्यता नहीं रहती है धर्मों की, चाहे किसी भी आप कौम से बिलोंग करते हो। आप देखिए यहाँ पर छठ महापर्व को मनाने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी मदद को आगे आते हैं और इस तरह से छठ पर्व करने वालों की मदद करते हैं। ये तस्वीर बताती है कि हमारी जो सभ्यता है हमारी संस्कृति है और ये जो छठ महाअनुष्ठान है ये सिखाता है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हो मदद करना और पूजा पाठ करना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आराध्य सबके हैं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो आप किसी की मदद करके भी अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। हम लौटेंगे। सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए श्रीकांत जुड़े हुए हैं गिरिडीह से, आशीष जुड़े हुए हैं सिमडेगा से और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात बहुत संक्षेप में आपके पास लौटेंगे हम और थोड़ी तस्वीर और दिखाने की कोशिश कीजिए जो अभी हम लोग दिखा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही तस्वीर दिखा रहा हूँ आरती। देखिए ये जो जितने आपको सूट स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये सारे व्रतधारी जो है उन्हें देने के लिए जो सामाजिक संगठन के द्वारा सजाया जा रहा है। कुछ देर में इसे दिया भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन लोग भी जो है कहीं ना कहीं छठी मैया का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और छठी मैया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनता मानते हैं कि माँ हम दूसरे से मांग कर पूजा करेंगे। कितने लोगों को आप दे रहे हैं? 301। क्या व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? हम लोग आपसी सहयोग के माध्यम से और बारीडी चौक पर आज पूरा पूजन सामग्री और विद सूप को पूरे सजाकर छठ व्रती लोग को श्रद्धालु लोग को जो छठ व्रती दादाजी नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए श्रद्धालु लोग को दिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए आरती जैसे ने बताया कि घर भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ व्रतधारी है महिलाएं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं। आप लाइन में खड़ी है प्रसाद लेने के लिए, क्या बताइए कैसे? और छठ पूजा के लिए खड़े हैं हम लोग। छठ पूजा में आरग करके सूप सब फल उल दे के और इसीलिए खड़े हैं लाइन में प्रसादी लेने के लिए, सूप लेने। क्या मनता है या फिर लेने के लिए आए हैं? लेने के लिए आए हैं, मनता भी है, लेने के लिए भी आए हैं। देखिए आरती बहुत सारी महिलाओं की जो मानसिक होती मैं पहले ही बताया वैसी महिलाएं यहाँ आके प्रसाद लेके जाके घर पे पूजा की तैयारी करें। और आज तो खरना है, जब खरना का प्रसाद शाम में खाएगी व्रतधारी तो उसके बाद से निर्जला उपवास चालू हो जाएगा। जो 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है बहुत कठिन होता है। हर कोई जानता है कि छठी मैया का जो उपासना शुद्धता और स्वच्छता पे सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल प्रभात, शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीर काफी कुछ कह जाती है। एक कैसे सौहार्द बनाया जा सकता है किसी पर त्योहार को लेकर, कैसे किसी की मदद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधे हम सिमडेगा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं बहुत देर से। आशीष, जो तस्वीर आपके पीछे नजर आ रही है वो छठ घाट की नजर आ रही है। जरा दिखाएं कि अब जब कल व्रती पहुंचेंगे वहां पर अर्घ्य के लिए तो कैसी तैयारियां हैं वहां पर? हम आशीष के पास लौटेंगे। आशीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
आशीष, क्या आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाइए आशीष। हम वही पूछ रहे थे, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं तैयारियों की छठ घाट की, जरा दिखाएं दर्शकों को हमारी ये तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे चौड़ा शंख घाट है, जहां पर 10,000 से 15,000 की संख्या में व्रती कल सांध्यकालीन अर्घ देंगे। और अभी से लोग अपने घाटों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, उसे घेर रहे हैं और यहाँ पर सुबह से सफाई के काम किए जा रहे हैं। अभी जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी आए थे, उन्होंने आकर सभी चीज का जायजा लिया। और यहाँ जो छठ पूजा समिति है वो लगातार 38 वर्षों से यहाँ सेवा दे रही है, व्रतियों को सुविधा दे रही है। और इस वर्ष भी यहाँ रोशनी के इंतजाम किए जाएंगे और व्रतियों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोग 10 से 15,000 की संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। इस वक्त हमारे साथ छठ पूजा समिति के सदस्य हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की सुविधा यहाँ व्रतियों को दी जाएगी। हाँ बताइएगा। आस्था के इस महापर्व पर भक्तों का जन सैलाब इस संगम तट पर उमड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो शंख नदी छठ घाट है, यहाँ पर दो नदियों का संगम है, पालामाड़ा नदी और शंख नदी का इस जगह पर पवित्र संगम होता है। और इसी संगम तट पर 38 वर्षों से शंख पूजा का आयोजन होता है, जहाँ पर छठ व्रती और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और छठी मैया का ध्यान करते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ अर्पण करते हैं। छठ पूजा सेवा संस्थान के द्वारा छठ व्रतियों को हर प्रकार की सुविधा देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। मुख्य सड़क जो है उससे करीब ये जो तट है वो 2 से 2.5 किलोमीटर है, उस सड़क को मरम्मत कराया गया है ताकि जो भी वाहन से लोग आएंगे या पैदल आएंगे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जिसके बाद जो छठ घाट तक का वो पहुंच पथ है उसको पीसीसी बनाया गया और उसके ऊपर कालीन बिछाई जाएगी ताकि जो हमारी माताएं और बहनें साष्टांग प्रणाम करेंगे उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। पूरे क्षेत्र में विद्युत सज्जा की गई है, प्रकाश की व्यवस्था की गई है ताकि रात के वक्त भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर रात में ठंड के मौसम में जो लोग रुकेंगे उनके लिए जलावन लकड़ी की व्यवस्था कराई गई है। अर्घ्य देने के लिए गाय का पवित्र दूध की यहाँ पर व्यवस्था कराई गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर छठ पूजा के आयोजन को देखने पहुंचेंगे उनके लिए निःशुल्क चाय की व्यवस्था की गई है। इसके पर इसी तरह तमाम तरह की हर वो सुविधाएं जो छठ व्रतियों को या आम लोगों को जरूरत होती है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमें जिले के सभी लोगों के अलावा प्रशासन के लोगों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। हम छठ पूजा सेवा संस्थान की ओर से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं पुनः बताऊं कि ये जो शंख नदी का जो ये घाट है, इसकी जो नदी की जो धारा है वो निर्मल और अविरल गंगा की तरह बहती है। यहाँ का कण कण भगवान शंकर की तरह है और जो धारा है वो गंगा की तरह है। और ये पूरा क्षेत्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से पवित्र है। और आज भी हमें सूक्ष्म रूप से ब्रह्मलीन श्री राम जय राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम इतना काम को कर पाते हैं, उनसे हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। तैयारियां की गई हैं आशीष, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो आराम से आकर यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकें। सुरक्षित तैयारी की गई है, सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन एक अपील जरूर रहेगी, जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो सावधानी जरूर बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो छठी मैया की आराधना, छठ माई के गीत जो गुंजयमान हो रहे हैं, पूरा माहौल मानो छठ महापर्व से की आभा से सराबोर हो रहा है। हर तरफ आपको छठ महापर्व के गीत सुनाई पड़ेंगे। बाजारों की रौनक देखते बन रही है। घर में जो उल्लास है, जो उमंग है, उसका तो क्या उसका कहना ही अलग है। लेकिन इन सब के बीच आप न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत आपको हर एक रौनक दिखा रहा है, छठ महापर्व की छटा दिखा रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।